मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू। आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अलग अलग मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से क्रेडा में जो टेक्नीशियन पूर्व में संविदा में काम करते थे, उनको सरकार ने संविदा से निकाल के एजेंसी के हवाले कर दिया है। इसलिए इन्होंने अपनी जायज़ मांग के लिए बीते कई दिनों से यहाँ पर राजधानी रायपुर के माना तूता मैदान में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज हम लोग इन्हीं कर्मचारियों से इनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हैं क्रेडा के पूर्व सीनियर कर्मचारी हैं जो क्रेडा में अपनी सेवा दे चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद साहू जी, आपको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ धरना पे स्थल पे आकर के अपना बहुमूल्य समय दिया। अब सवाल ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, अब धरने का मूल कारण क्या है, ये आपका प्रश्न है। दरअसल में हमारे अभी एक साथी के माध्यम से शायद आपको जानने को सुनने को मिला कि हम संविदा में क्यों पुनः जाना चाहते हैं। दरअसल में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब ये हमारा विभाग, जिस विभाग में आज हम लोग कर्मचारी थे, तब उस समय ये क्रेडा डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ ऊर्जा विकास निगम था। निगम शासन का उपक्रम होता है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने और पूर्व स्वर्गीय अजीत जोगी जी से हमको गुमराह करके इस क्रेडा को एक प्राइवेट एजेंसी बनाया गया, जो हमारे किसी भी कर्मचारी को नहीं मालूम कि हम प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं और ये सरकार को भी नहीं मालूम। तो चैनल के माध्यम से ये आपका दायित्व बनता है कि उस सरकार को बताएं कि क्रेडा प्राइवेट एजेंसी है या शासन का उपक्रम है, क्योंकि शासन शायद इसमें गुमराह है। अब हमारे साथ भी क्रेडा ने हमें गुमराह किया। 2014 में जिन टेक्नीशियनों को रखा गया मैकेनिक के पद पर, दरअसल में हमारे क्रेडा डिपार्टमेंट में सोलर एनर्जी 1976 की धारा जो संविधानिक है, फॉरेस्ट अधिनियम के तहत में ये क्रेडा की स्थापना हुई ऊर्जा विकास निगम की। क्योंकि वन अंचल में जो हमारा आदिवासी भाई रहता है, भारत का मूल निवासी आदमी रहता है, तो वहाँ पे रोशनी नहीं थी। तो CSCB की एक बीच में प्रॉब्लम आ रहा था 1976 की धारा, वो धारा के तहत CSCB की लाइन वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वन संपत्ति जल सकती है। इसलिए फिर सोलर एनर्जी के माध्यम से उन गाँव में पावर प्लांट लगाना, उन ग्राम वासियों के यहाँ पर रोशनी पहुँचाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, ये ऊर्जा विकास निगम और क्रेडा का मूल कारण है और इसी पे इसकी स्थापना हुई। परंतु जब इसके हमें विस्तार हुआ पूरी जिलों में, जब जिलों में विस्तार हुआ तो स्टाफ बढ़ेगा। तो जब इनको रखा गया तो मैकेनिक पद होता है, हम भी मैकेनिक पद पे थे और राज्य शासन के कारण कहलाते थे। लेकिन क्रेडा के कुछ लोगों ने जब भोले भाले मेरे छत्तीसगढ़ को अधिकारियों को गुमराह करके इसको एजेंसी बनाया, तो इन्होंने अपने परिवार के लोगों को, किसी ने अपने परिवार के 10 लोगों को, किसी ने 15 लोगों को, किसी ने 20 लोगों को, जिसका हमारे पास प्रमाण है। वो उच्च अधिकारी जिनके परिवार के 72 सदस्य इस क्रेडा में काम कर रहे हैं और उसमें से 99% रेगुलर हैं। और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अच्छा, आधा लोग रेगुलर हो चुके हैं। मैं क्रेडा के उन अधिकारियों की इकाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो इकाई में जो रखे हैं उनको कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिए हैं, कि सहायक लेखा अधिकारी बना दिए है, किसी को प्रशासन अधिकारी बना दिए है, और जिनके मूल कर्तव्य है मैकेनिक का, जो टेक्नीशियन का रूप दिया गया, इनका संविदा में नियुक्ति हुई 2014 में। क्रेडा में इनको संविदा में रखा गया। संविदा में इसलिए रखा गया कि मैकेनिक हैं, ये गाँव में भेले जेरी में जाके काम करेंगे। जब उनको ऐसा लगा कि इनको सैलरी देना पड़ रही है, कॉन्ट्रैक्टर पैसा जो देता था उससे सैलरी इनको दी जाए, तो उन्होंने अपना नियम बना के बिना शासन से चर्चा करे, बिना बोर्ड में रखे, एक उन्होंने अपना कानून बनाया और इनको कलेक्टर बना दिया। और उसके बाद इनको खुद को ठेकेदार भी बना दिया कि आप ठेकेदार हो। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है महोदय कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जब भी बनेगा जब उसका कलेक्टर ऑफिस में, राजस्व विभाग में उसका पंजीयन होता है। ये किसी से पूछिएगा, इतने हमारे 400-500 कार्यकर्ता हैं, किसी के पास में कोई ठेका नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। और क्रेडा इनको किस आधार पर ठेकेदार पर रखा? राज्य शासन से आपको इसकी इंक्वायरी की मांग करना चाहिए, उन भ्रष्ट अधिकारियों की बात करना चाहिए। जैसे आज हमारे भाकुनी साहब हैं, प्रशासन अधिकारी बैठे हैं। 2000 में वो लूना गाड़ी में घूमते थे, यहाँ रायपुर में लूना में घूमते थे। आज वो इतने बड़े अधिकारियों को नियम बना करके इनके बच्चों का पेट का हक मार रहे हैं और राज्य शासन खामोश बैठा हुआ है। हम कहना क्या चाहते हैं भाई, इनको संविदा में रखा था, आज इन्होंने संविदा से हटा करके अपने कलेक्टर प्राइवेट ठेकेदार बना दिया। इनको पुनः इनको संविदा में रखा जाए। जबकि होता यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी लोगों को रोजगार देना और स्थायी रूप से रखने की बात छत्तीसगढ़ की स्थापना में है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि आज 15 साल 20 साल की सेवा देने के बाद स्थायी तो मारो, इनको ठेकेदार बना दिया।
ना इधर के ना उधर के। आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि इसकी पहले इंक्वायरी होना चाहिए। और हमारे लोगों की संविदा इसलिए मांग रहे हैं कि कम से कम बच्चों की फीस तो चली जाएगी। आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि रेगुलर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के अधिनियम 14 कहता है कि जिसकी 15 साल सेवा ले चुके हो उसको रेगुलर करना पड़ेगा। और किसी संपत्ति में 3 साल का कब्जा है तो उसको मालकाना हक देना पड़ेगा। ये संविधानिक व्यवस्था है। लेकिन हमारे गरीबों के पास पैसा नहीं है। आपको मालूम है 400 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। एक टाइम में हमारा 40 से 45 किलो चावल लगता है, 1 क्विंटल हमको सब्जी लगती है, 5,000 रुपये यहाँ की पूरी खर्चा होता है, और किसी को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। हमारे लोग घर रोजाना जो आप लोग ये धरना दे रहे हो डेली का 5,000 रुपये, 5,000 का, और एक एक लोगों से मदद लेकर, कोई रिश्तेदार से, कोई ससुराल से, कोई कहीं से, कोई जेवर बेच के आया है, कोई घड़ी बेच के आया है, कोई मोबाइल बेच के आया है, और हम अपने आप को बेच देंगे, लेकिन इस आंदोलन को हम पूरे हद तक लड़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे क्रेडा कर्मचारी क्यों आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक लाइन में बता दूं लास्ट में कि क्रेडा में 560 टेक्नीशियन काम कर रहे हैं जो पूर्व में संविदा में काम कर रहे थे। उनको अब क्रेडा विभाग के द्वारा अधिकारियों की आप सांठ-गांठ कहिए, मनमानी कहिए या लापरवाही कहिए, उन 560 टेक्नीशियनों को अब संविदा से निकाल के इनको एजेंसी के हवाले किया जा रहा है। इनको कहना चाहिए कि अब संविदा की जो सुविधाएं थी वो सुविधा नहीं मिलेगी, ये नहीं नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते हैं। ऐसे तमाम 19 कड़े नियम इनके लिए बनाए गए हैं और इनको शपथ पत्र भराया जा रहा है बाकायदा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं शायद सरकार से निवेदन करता हूं, वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं, इनकी समस्याओं को सुना जाए, इनको एजेंसी के हवाले ना किया जाए। इन्होंने कई सालों तक अपनी सेवा दी है, इनके बच्चे, इनके परिवारों के रोजी रोटी का सवाल है, इनको पुनः फिर से संविदा में नियुक्ति दिया जाए। ये बेचारे अभी नियमितीकरण की मांग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इनको पूर्व की भांति सिर्फ संविदा पर ही नियुक्ति पुनः इनका बहाल किया जाए, इनको एजेंसी के हवाले ना किया जाए। एजेंसी के हवाले करने से इनका जो है वो परिवार सड़क पर आ सकता है, इनका रोजी रोटी छीन सकता है। इसीलिए इन क्रेडा के 560 टेक्नीशियन कर्मचारियों की समस्याओं को सुना जाए और इनको पुनः संविदा पर रखा जाए, संविदा नियुक्ति इनकी बहाल की जाए। धन्यवाद।